गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। इस बार बड़ी संख्या के अंदर हमारे स्थानीय निकायों के अंदर जीत रहे हैं लोग। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अपनी संभावित हार से बौखलाकर कांग्रेस के नेता अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं। प्रशिक्षण के नाम पर कार्यकर्ता अगर एक स्थान पर बैठ जाएं तो कोई भेजा बात नहीं, किसी प्रकार की कोई बाड़ाबंदी नहीं। स्वेच्छा से सारे कार्यकर्ता चलकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे नेता भी रहेंगे और कार्यकर्ता भी। कांग्रेस बाड़ेबंदी नहीं करती। इन्होंने प्रशिक्षण के नाम पे बाड़ेबंदी जरूर कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं प्रशिक्षण करेंगे। हमारे यहाँ तो चुनाव के बाद जिस दिन वोट कास्ट होगा उस दिन ही हमारे निर्वाचित लोग आए। ऐसा है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे उपयोग में लिए जाते हैं और उसके तहत हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमारे प्रत्याशी सब जगह बहुत भारी मतों से जीत के आ रहे हैं और सब जगह चेयरमैन बनेंगे। ये बाड़ेबंदी जो शब्द है ये कांग्रेस पार्टी का शब्द है, क्योंकि उन्होंने यही काम किया, उनको यही पता है। उस पार्टी के ना तो कोई विचारधारा है, वो केवल इलेक्शन पार्टी है कांग्रेस। ना कभी कांग्रेस की कोई विचारधारा रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी कार्यकर्ता का कभी प्रशिक्षण शिविर उनके यहाँ पे लगता है। प्रशिक्षण हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तय है। अब तो जितने सक्रिय सदस्य हैं पार्टी के उन सभी का भी प्रशिक्षण होगा। चलिए तस्वीर हमारे सामने। मनीष जी अब रुक करूंगा आपका। अशोक लाहोटी कह रहे थे कि प्रशिक्षण तो हर कार्यकर्ता का होता है। तो ये जो दो राय है, अर्चना जी का साफ तौर पर आरोप था कि सत्ता में आप हैं और सत्ता का खुलकर दुरुपयोग अभी बीजेपी कर रही है, इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो आदमी चुनावी बीजेपी के उस पर लड़ा है, उसने वसुंधरा जी का सवाल उन निर्दलियों का भी है, सवाल उन कांग्रेसियों का भी है, क्योंकि बोर्ड को लेकर अशोक परनामी कहते हैं 120 सीट लाएंगे, अशोक लाहोटी कहते हैं कि 75 तो आ रही है, 100 की कोशिश कर लेंगे। वो 25 का हेरफेर कैसे करेंगे आप? नहीं, हेरफेर की बात नहीं है। बात यह है कि जो लगभग साफ तौर पर कहे तो फिर से बयान सुना दे आपको। अशोक लाहोटी ने साफ कहा 75 हम मानते हैं, हो सकता है कि 100 आ जाए। तो कैसे लाएंगे, जोड़ तोड़ कैसे करेंगे आप? 25 निवेदन कर रहा हूं कि अशोक लाहोटी जी की सूचना गलत हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात बताई है, उम्मीद यही है पूरे संगठन को 120 स्थानों पर होंगे। अश्विनी जी इन्होंने कहा सब स्वतंत्र है, जिस समय वोट दे रहे होते हैं वो अकेला होता है वोट देने वाला। तो अगर उसको कुछ करना होगा तो अब दर्शक उस बात को नहीं सुनना चाहते। दर्शक ये सुनना चाहते हैं बीजेपी बाड़ेबंदी कर रही है या नहीं, कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो उसमें निर्दलियों को कितना तोड़ रहे हैं आप, कांग्रेस पर कितना असर डाल रहे हैं आप सत्ता में है तो? जो स्वयं चलकर बीजेपी के कैंप में आना चाहता है प्रशिक्षण शिविर में, उसको तो रोकेंगे नहीं, वो तो आएगा ही। अब उसमें जैसे अभी बताया सुशील जी, उसके लिए कोई प्रलोभन नहीं है आपका? इन्हीं के टाइम कोई लोभ नहीं दे रही बीजेपी? बिल्कुल नहीं। रामजी लाल कोहली जो एक पार्षद थे, वो बीजेपी की विचारधारा के थे, निर्दलीय चुनाव जीत गए, वो बीजेपी के बैठकों में आते थे, खुद ही कैंप में आ गए थे, वहीं साथ रहे, वहीं प्रशिक्षण लिया। सुशील जी चूंकि कांग्रेस प्रो कांग्रेस थे, इसलिए वहां वो कांग्रेस पार्टी के आदमी वो नहीं आए। इसमें हमने तो कुछ इनको बुलाया था ऐसा नहीं है, और उनको बुलाया था ऐसा भी नहीं है। दो बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, तो मुझे ये बताइए, एक बात आपकी पार्टी दावा कर रही है, राजेंद्र राठौड़ को भी हमने सुना कि आप सब पुख्ता है कि आप सत्ता में आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर बीजेपी शक्तिशाली। डर किस बात का है बीजेपी को? फिर डर तो कोई है ही नहीं। मैंने आपको कहा। अर्चना जी, डर है कि नहीं बीजेपी को? आज 120 का दावा कर रहे हैं अशोक परनामी, 129 में 129 में से 19 आपके खाते में आ रही है। देखिए अश्विनी जी, अशोक परनामी जी के वक्तव्य से ही बौखलाहट दिख रही थी। उनसे जब प्रश्न किया गया तो प्रत्युत्तर में उन्होंने ये कहा कि हैवक क्रिएट कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, हम विपक्ष में हैं, हम एक मांग रखते निर्वाचन आयोग से कि आप निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करें। एक वाजिब मांग है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक दायित्व है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करें, वो पूर्व में थोड़ी बहुत विफल होती दिखाई दी। उस आशंका को व्यक्त करना इन पर आरोप है क्या? अगर ये आरोप है तो सत्य है, इसका मतलब आपकी बौखलाहट इसको बताती है। और आप दावे करें बिना नतीजे आए हुए, आप ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह आशान्वित है कि हम वोट बनाएंगे। आप तो नंबर्स पे बता रहे हैं कि 75, कोई कह रहा है 100, कंसेंसस है नहीं। मेरी बात सुनिए, और आपका ये जो प्रशिक्षण, कोई दावा नहीं है, कोई सूचना नहीं है हालत आपके तो पास। कांग्रेस की पहले ही हुई थी। अरे मनीष जी बात सुनिए। और प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, आप भी पार्षद रहे, मैं भी रही हूँ। ये होता है निर्वाचित होने के बाद आपको नियमावली के बारे में बताना, आपके कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, इसके लिए ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। किसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हो? जीतने के बाद में क्या उम्मीद होती है? सब कुछ आप ही को मिल जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले जीतेंगे क्या? देखिए, छद्म रूप से जनता को इतना भ्रमित करने
करने का जो आप प्रयास कर रहे हो उसको फिर आप जस्टिफाई करने का प्रयास करते हो, इस पर दोषारोपण कांग्रेस पे करते हो, मैं समझती हूँ इससे बड़ी निंदनीय बात नहीं हो सकती। कभी भी उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता आप में नहीं रही, और आज भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब आपके अध्यक्ष से पूछा गया कि बड़े नेता क्यों नहीं चुनाव के मैदान में आए, कह दिया बड़े स्पष्टता के साथ, साहब स्थानीय चुनाव था, स्थानीय मुद्दों में स्थानीय जो नेता होते हैं उनकी आवश्यकता, उन स्थानीय लोगों से वोट तो ले ले लोकसभा विधानसभा में, लेकिन उनके कद को गिराने, कौन से प्रभारी मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री जो है किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। राजेंद्र राठौर जी क्या कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस आप दोनों मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं या नहीं? आप ये बताइए मनीष जी, आप दोनों मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं कि नहीं? एक स्वस्थ परंपरा है, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी है, उससे पहले अगर बाड़ेबंदी जोड़ तोड़ की बात करते हैं, आम आदमी का विश्वास उम्मीद टूटती है कि नहीं? दलीय व्यवस्था है अश्विनी जी, और दलीय व्यवस्था में विचारधारा है, पंचनिष्ठाएं हैं, उसको बोलना पड़ता है, तब आते हैं, कसम खाते हैं, तब आते हैं। वसुंधरा जी का तात्पर्य तो ये हुआ टिकट जिनको दिया वो निष्ठावान नहीं थे, पार्टी के प्रति उनको जानकारी नहीं थी, पार्टी की विचारधारा में उनकी आस्था नहीं थी। अभी इनके नेता सवाल यही है कि बीजेपी में कसम कौन किसकी खाता है और कांग्रेस में कौन किसकी कसम खाता है, वसुंधरा राजे की या राहुल गांधी की? निष्ठा का सवाल है। एनडी कादरी साहब बीकानेर से, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जनाब, आप सबको। जी सर बताएं। हाँ, मैडम बैठी अर्चना शर्मा जी, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या बाराबंदी इन लोगों ने भी नहीं की या बीजेपी ने नहीं की? सभी लोग बाराबंदी करते हैं जी, तो क्या इन लोगों पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए? कि क्या ये इनको बंधक नहीं बना रहे हैं क्या, जो एमएलए एमपी? बिल्कुल, शोभित तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनका साफ तौर पर इससे पहले यही कहना था। शोभित जी, कादरी साहब की बात पर कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये साबित होता है तो ये कानूनी रूप से अपराध है। जब तक ये साबित नहीं होता, ये मात्र एक कयास है, आरोप है, और आरोप की बुनियाद पे कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ये उचित नहीं होगा। ये एक बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है, ये जो कि एक पूरी दल और उस व्यक्ति के निर्वाचन के मूल तत्व तक जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसको साबित हो। मात्र कयास और आरोप के ऊपर हम सब समझते हैं कि ये हो रहा है, हम मानते हैं परोक्ष रूप से कि बाड़ेबंदी हो रही है, हम जानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, पर हम एक ऐसी लोकतंत्र साबित करने में लाचार हैं। साबित करना, हमारी कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि यदि आप साबित करने में सफल होते हैं तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जगदीश जी, बाड़ेबंदी जायज है, नाजायज है, पॉलिटिकल शोशेबाजी, आखिर क्या कहेंगे, इसको अपराध है? देखिए साहब, ये तो साफ ही है, बाड़ेबंदी जायज कैसे हो सकती है या कानून, लेकिन करते हैं, सब स्विकार करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ इसकी, आप हर बार चर्चा कर लीजिए, जितने भी लोकल सेल्फ के चुनाव होते हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल लोकल सेल्फ के हो, हर बार इसी तरीके का तमाशा होता है। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं बड़े, आज बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में थी, इन्होंने कब एक राजनीतिक चरित्र के तौर पर जो लोकतंत्र की असली नैतिकता है उसको स्वीकार करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया? सवाल ये कि ये उनको सूट करता है, जब ये सत्ता में है इनको सूट करता है कि ले आओ घेर कर, जब कांग्रेस सत्ता में है तो कांग्रेस को सूट करता है कि ले आओ घेर कर। ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, ये छोटे स्तर पर गांव की पंचायत में, शहर की पंचायत में वार्ड पार्षद चुनने वाले आदमी को भी अभी से सिखा देते हैं कि झूठ कैसे बोलना चाहिए और किस तरीके से लोकतंत्र के नाम पे पाखंड करना चाहिए। और आप अपनी मर्जी से वोट दिया कीजिए और कोई झंझट नहीं है, आप आ जाइए हमारे साथ, हम पावर में हैं, हम आपको फिर दिखाते हैं क्या होता है खेल। तो ये जो सिखाना है प्रशिक्षण असल में इस चीज का दिया जा रहा है। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि को छोड़ दीजिए, आप वो चाहे जिसको वोट दे, आप अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से जनप्रतिनिधि के सामने ये अवस्था रखिए कि साहब मैं तो इनके साथ जाऊंगा। लेकिन ये प्रशिक्षण ये दलीय व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं ना, दलीय व्यवस्था में किसने रोका है? दल का है तो सचमुच में आएगा कर सकते हैं। अब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जगदीश जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कब ऐसे नैतिक मूल्यों को प्रतिपादित किया या उनको प्रतिष्ठित किया। मुद्दा ये नहीं है, कांग्रेस ही थी जिसने एंटी डिफेक्शन लॉ को लाकर केंद्र में लागू किया और उसके बाद ये स्वस्थ परंपरा लगी कि लोकसभा विधानसभा में किसी प्रकार के दल बदल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो हमने तो उन मूल्यों को ला करके उनका इंडक्शन किया और उसके लिए और वो नीचे के लेवल पे तोड़ देते हैं, जहाँ पाठशाला होनी चाहिए वहाँ दो आदमी आते थे तो काम चल जाता है, लेकिन लाए ना,
चाहते हैं। उसमें आप करिए अमेंडमेंट, आपको लगता है कमी है तो, लेकिन उसको ला Anti-defection तो उल्टा पड़ करके गया उसके बल्कि इंडक्शन के इसको इंडक्शन लाके नैतिक मूल्यों की स्थापना को शुरू किया हमने। तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिसको, लेकिन अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो ये कौन से दूध के दूल्हे, जब जब शासन आरोप लगते रहेंगे, आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर ऐसी है जिस पर रोक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की अगर तबीयत को बिगाड़ा जा रहा है, तबीयत नासाज हो रही है, तो उसके पीछे कहीं करप्शन की ये पाठशाला भी है। ऐसे में ब्रेक पर जाएंगे, आखिरी दौर में जब लौटेंगे इसके इलाज की बात करेंगे। बाड़ेबंदी के पीछे पनप रहे करप्शन पे क्या किसी की नजर है? अगर नहीं तो फिर इलाज कैसे किया जा सकता है? सवाल राजस्थान के 129 निकायों का है, उन लोगों का है जिनके जिम्मे आपके वार्ड का, आपके निकाय के विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन वो विकास अगर करप्शन के साथ शुरू तो फिर सवाल उठते हैं। ब्रेक के उस एक्चुअली निर्वाचन आयोग ये सख्त नहीं है, पहले की तरह निर्वाचन अगर सख्त हो जाए जैसे टी.एन. शशांक साहब के टाइम पे था, अगर वैसे सख्त हो जाए तो ये बाड़ाबंदी सब बंद हो जाएगा, किसी को कुछ राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हर चुनाव के समय से राजनीति नहीं चलेगी, जब एक्चुअल वोटिंग का टाइम आता है तब राजनीति नहीं चलेगी, तब तो सब जगह से बैन हो जाएगा। और इस बाड़ाबंदी से सारी बात में गलती है, क्योंकि अगर आप भर भर के ले जाओगे तो सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो पूरी जनता ही खाली हो जाएगी। कितना खर्चा होता है, देश का पैसा बर्बाद होता है, इसलिए इस पर भी कुछ सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और सरकार से ज़्यादा समाज को भी परिवर्तन लाने के लिए इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो बाड़ाबंदी करते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।